नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है, लेकिन इस बार यह हवा केरल की तरफ से चली है। जी हां, केरल पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद शुरू हुआ है, जो मध्य प्रदेश में भी पहुंच गया है। दरअसल फिल्म में दावा किया गया है कि केरल में 32,000 महिलाओं को ब्रेन वॉश कर दूसरे धर्म में यानी इस्लाम धर्म में उनका कन्वर्जन किया गया। उधर फिल्म में इन महिलाओं को आईएसआईएस का आतंकी बनते भी दिखाया गया है। इसे लेकर केरल में इसका विरोध शुरू हुआ। केरल के मुस्लिम यूथ लोगों ने फिल्मों में दिखाई कहानी की हकीकत में हुई घटना से जोड़ने पर सबूत देने का चैलेंज दे दिया और 1 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया है। उधर कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ा होने की उन्होंने कोशिश की। अब दिग्विजय सिंह ने भी इसे रीट्वीट कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष का समर्थन कर दिया है। फिल्म का प्लॉट क्या है आपको बताते हैं। फिल्म में दरअसल कहानी यह दिखाई गई है कि कैसे केरल में हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश कर पहले मुस्लिम और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस फिल्म का ये जो स्टोरी का थीम है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। और उसके बाद कैसे उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो जाकर के सीरिया जैसी जगह पर आईएसआईएस के लड़ाकों के लिए वहां पर जाकर के अपनी जान की बाजी लगाएं। और इस तरह का दावा भी कथित तौर पर किया जा रहा है। हालांकि फिल्म अभी आई नहीं है, 5 मई को फिल्म आएगी। महज ट्रेलर आया है और उसके बाद इतना विवाद है। और इसमें बताया गया है, कहीं ये इसका भी जिक्र है कि करीब 32,000 ऐसी लड़कियों को केरल से कन्वर्ट कर आईएसआईएस भेजा गया है। इस दावे की पुष्टि भी हम नहीं करते कि यह पूरी तरह प्रमाणित है या नहीं, लेकिन इससे लेकर के मुस्लिम यूथ लीग जो है उसने कहीं ना कहीं अब यह कह दिया है कि हम अगर इन आरोपों को कोई साबित करता है, सबूत देता है, तो उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। शशि थरूर ने भी इस इनाम देने की पेशकश को एंडोर्स किया और अब दिग्विजय सिंह ने भी इसे आगे बढ़ाया है। इसके अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम असली हिंदू हैं, हिंदुत्व वाले हैं, मूर्ख नहीं हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस हर सभा में हिंदुत्व का सभी लोगों को फर्क समझाएगी कि हमारे हिंदुत्व में, असली हिंदुत्व में और बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व में क्या अंतर है। बीजेपी कह रही है कि ये मौका परस्त हिंदू हैं। इसी को लेकर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस केरल स्टोरी को लेकर क्या कह रहे हैं, उस दावे को लेकर क्या कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के जो समर्थन उन्होंने दिया है मुस्लिम यूथ लीग को, उसको लेकर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देश को बांटने की जो साजिश है, पोलराइजेशन की जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की, उस योजना पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन देश का युवा पढ़ा लिखा है, वो जानता है इन सब चीज़ों को, वो इनकी बहकावे में अब आने वाला नहीं है। एक बार धोखा खा लिया, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ सकती। कश्मीर फाइल्स आई थी, तब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, पर जनता ने उसको समर्थन दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी विषय जो सामाजिक चिंतन से जुड़ा हो, जो सत्य और तथ्य को रखता हो, उसको कह रहे हैं कि सबूत दे दीजिए 1 करोड़। और अब देखते हैं कि हिंदुत्व को लेकर जो कांग्रेस ने नया प्लान बनाया है कि वो जाकर के हर सभा में बताएंगे कि असली हिंदुत्व क्या है, असली राम क्या है, असली राम के रास्ते पर चलने की राह क्या है। उससे लेकर के असली हिंदुत्व को लेकर के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। अपना त्योहार, हर धर्म का अपना त्योहार। कितने धर्म हैं, कितनी जातियां, कितनी देवी देवताएं हैं, ये आज हमें अपना भारत समझना है। और हम सब अपने संस्कृति का पालन करते हैं। दरगाह शरीफ में मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और आइए अब देखते हैं कि इसे लेकर नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं कांग्रेस पर। अब कांग्रेस में ये 2 ही नेता बचे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी जिनसे जनता पक गई है, एक कमलनाथ जी थक गए। एक पका हुआ है, एक थका हुआ है। 2 ही नेता बचे हैं आज कांग्रेस के अंदर। और ये कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं है। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। ये आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी तुलना बोको हराम से करने को ये हिंदुत्व मानते हैं। ये इस तरह के दोनों लोग हैं, एक थके हुए एक पके हुए।
और आइए अब देखते हैं कि आखिर क्या है हमारे आज के सवाल। आपको सवाल दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। द केरल स्टोरी फिल्म पर संग्राम, धर्मांतरण के सबूत देने पर 1 करोड़ का इनाम। 32,000 हिंदू महिलाओं को कन्वर्ट कर सीरिया भेजा, थरूर दिग्विजय ने फिल्म को बताया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस बताएगी हिंदू की असली परिभाषा, बीजेपी बोली सियासत के लिए कांग्रेस कर रही तमाशा। द केरल स्टोरी पर एमपी तक घमासान, क्या चुनाव में चलेगा सिर्फ हिंदू मुसलमान? यह बड़ा सवाल हमारा, और जाहिर सी बात है कि इसी सवाल के साथ हम आएंगे आज अपने मेहमानों के पास। मेरे साथ जो मेहमान है, आइए सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता दीपक विजयवर्गीय साहब जुड़े हुए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जाट जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राशिद शरीफ, अध्यक्ष दक्षिण भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीफ साहब, बहुत स्वागत करता हूं, आपका भी इस्तकबाल है मेरे इस खास डिबेट शो में। तो जाहिर सी बात है कि आज ये बड़ा मामला है, लेकिन जिस तरह से एक फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई है और ये केरल से सफर करती हुई मध्य प्रदेश की सियासत में घर कर गई है, पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। सबसे पहले राशिद साहब आपके पास आता हूं। राशिद साहब, एक बड़ा हमने देखा कि इनाम 1 करोड़ की घोषणा की गई और कहा गया है कि इसमें जो तथ्य या जो दावे दिखाए जा रहे हैं कि 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर उन्हें सीरिया भेजने की साजिश रची गई है, उसे अगर साबित कर देते हैं तो 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस फिल्म को लेकर क्या कहना है आपका, और एक मुस्लिम समाज के स्कॉलर के होने के नाते क्या लग रहा है आपको इससे देखकर? बिल्कुल, बहुत ही अफसोस हो रहा है सर मेरे को ये इस बात पे। ऑलरेडी कश्मीर दी हुई है, इतना होम मिनिस्टर तो बोले नफरत फैलाओ, इस तरीके से ये पार्ट 2 है जो केरला की जो अभी बनी हुई है, द स्टोरी केरला स्टोरी जो बनी हुई है, ये पार्ट 2 है। आज सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देना, बांटना, मुसलमानों को हिंदुओं को उनमें नफरत फैलाना, ये काम उनका है। और सर ये जो 1 करोड़ की बात जो हो रही है, इनाम की बात हो रही है साबित करने पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 32,000 बच्चियां जो गायब हुए हैं और धर्म परिवर्तन हुआ, उनका पता नहीं क्या क्या हो रही स्टोरी बना रहे हैं लोग। अगर 32,000 लड़कियां अगर केरला से अगर जाती है, धर्म परिवर्तन होता है, तो उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं सर? उनके पेरेंट्स को सी कंप्लेंट उनके कहां पे FIR बनी है? अब मैं इस साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मैं तहकीकात करूंगा कि 32,000 FIR में कुछ चाहिए। अगर ये नहीं मिले तो मैं इन पे डिफॉर्मेशन केस डालूंगा, और इन्हीं पे है तो जो डायरेक्टर है, जो भी एक्टर है, जो भी उन पे डिफॉर्मेशन केस डालूंगा। इस तरीके से ऑलरेडी हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं कश्मीरी फाइल। दूसरी चीज बर्दाश्त नहीं होंगी सर। ये अच्छे माहौल में, सिर्फ मुसलमान हिंदू बहुत अच्छे माहौल में माशाल्लाह ये लोग जो कर रहे हैं, कर्नाटक इलेक्शन है, इसके बाद तेलंगाना इलेक्शन है, सिर्फ ये एक इनका भी कुछ नहीं, इनका ये बस जुमला है, ये कुछ भी बता देना, कुछ भी बता देना, कुछ भी फिल्म बना देना, इन पे कोई कंट्रोल नहीं। मगर अब 100% कंट्रोल इन पे आने वाला है। जिस तरीके से इनको सर्टिफिकेट दिया गया, उससे भी एक्शन लेने वाला हूं। जिस तरीके से नफरत की ये जो केरला शुरू करे ये लोग, केरला स्टोरी बोल के, ये बिल्कुल गलत है। 100% मैं कंडम करता हूं। इस तरीके की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बनना है तो अगर इलेक्शन में आप जाना है तो अपने बताओ क्या क्या करे, आप बताओ। 15 लाख दे दिए, 2 करोड़ जॉब दे दिए, बताओ। जो भी 2 करोड़ घराव दे दिए, बताओ। जो भी आप काम करें बताओ साहब। रिजर्वेशन ऑफ 4% वहां पे खत्म करके कर्नाटक की बात कर रहे हैं इलेक्शन में। ठीक है। तेलंगाना में होम मिनिस्टर साहब आते हैं, यहाँ के रिजर्वेशन जो हमारे पास रिजर्वेशन 4% है, उसको खत्म क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हैं सर? ठीक है, आप बताइए क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है मुसलमानों से आपको? लेकिन क्यों इस तरीके से आप लोग लेकिन फाइल बना के, अब अगर फाइल ये 5 तारीख को अगर रिलीज होती है सर, मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। राशिद साहब, मुसलमान खामोश बैठने वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिल्मों के आगे तो एक डिस्क्लेमर लगा दिया जाता है कि ये सच्चे घटनाओं पर आधारित नहीं है। अगर ये लगा करके इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा तो भी क्या आपको लगता है कि इसकी भावना एक वर्ग विशेष को नीचा दिखाने की, उनके खिलाफ नफरत फैलाने की रहेगी, और तब भी आप कानून का सहारा लेंगे क्या? सर अब मैं भी बनाऊं फिल्म, मैं भी लिख देता हूं नीचे, ये सच की कहानी ये नहीं होती। इस तरीके से माहौल खराब हो रहा है सर जी। अरे 40 करोड़ मुसलमान है भाई, क्यों इस मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं?
इस तरीके से क्या मिलने वाला है? सीएम केरला के बता दिए कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बताते हैं कि भाई उनके डायरेक्टर बताते नहीं कुछ कम कुछ ज्यादा हम आरटीआई डाले हुए। क्या आरटीआई में आने वाला है? कौन सी एफआईआर बनी हुई है बताइए, आप बताइए कौन सी एफआईआर बनी हुई है केरला में? 32 एफआईआर बने हुए हैं क्या? कहाँ है उनके पेरेंट्स? और गए तो कहाँ गए हुए? गवर्नमेंट क्या कर रही? ठीक है, शिप पानी के शिप से गए, जहाज से गए, कहां से गए? कौन ये चीज है सो बता रहा है? ये सर ये गलत चीज है, क्यों पब्लिक में लेके आ रहे हैं? नहीं चाहिए सर, इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। आप करना है तो डेवलपमेंट पे बात करके वोट लो। जिस तरीके से हमारे पास तेलंगाना में बाज़ाब्ता डंके की चोट पे बताते कि देखो ये डेवलपमेंट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास पानी का मसला खत्म हो गया, हमारे पास लाइट का मसला खत्म हो गया। कई आज माशाल्लाह इतनी बड़ी सेक्रेटरीट बनी है सर, तो आप भी देखे होंगे माशाल्लाह कितना काम तेलंगाना में चल रहा है। वो बता के आप वोट ले। ठीक है राशिद साहब, हिंदू मुसलमान के समझ ये करने का क्या जरूरत है? ठीक है राशिद साहब, क्यों इस तरीके से हमारे को बेइज्जत बार बार बोलते जा रहे, बार बार बेइज्जत करते जा रहे? ठीक है राशिद कब साहब, तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक? ठीक राशिद साहब, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आनंद जाट जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जाट जी, क्या आपको लगता है कि ये जो फिल्म आई है ये कर्नाटक तेलंगाना के इलेक्शंस को लेकर के उससे टारगेट करके आई है, या जैसा कि कश्मीर फाइल को लेकर दावा किया जाता था कि वो दर्द था जो इतने दिनों तक लोगों में दबा रहा और अब उसे बाहर लाया गया है? आज से जब कभी 4 साल बाद या 5 साल बाद ये कहा जाएगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो ये पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या काम किया, तो ये बताया जाएगा कि उन्होंने उनके समय में एक फिल्म आई थी, उस पर चर्चा होगी क्या सर? क्या देश बना रहे हैं हम? किन चीज़ों पर बात कर रहे हैं? हमें सीधे तौर पर ये बताइए ना कि कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां। हमें सीधे तौर पर बताइए ना कि 15 लाख रुपए खाते में आ गए हैं क्या? 2022 निकल गया है अभिलाष जी। 2022 में कहा गया था किसानों की आमदनी दुगनी होगी, हर भारतीय के पास पक्का मकान होगा, नल होगा, घर होगा, घर में नल होगा, उस नल में जल होगा। क्या नल जल योजना पूरी हो गई है? क्या हर व्यक्ति तक पानी पहुंच गया है? 2022 निकल चुका है, डिलीवरी का वर्ष है, ना सबके पास घर हुआ, ना किसानों की आमदनी दुगनी हुई। और ध्यान भटकाने की राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ यहां दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों डेवलपमेंट पर बात नहीं करते? और बताया जाता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। ये कैसी लोकप्रियता है जो फिल्मों की आड़ लेकर चुनाव लड़े जाने की योजना बनाई जा रही है? ठीक है, भाजपा के शासन में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, भाजपा का शासन था सर, और उसके बाद फिल्म बनाकर कह रहे हैं कि उन पर अत्याचार हुआ। 8 साल से देश में किसकी सरकार है? ठीक है, अगर 32,000 लड़कियों पर केस हुए हैं या इस तरह की घटनाएं हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, मैं आता हूं दीपक विजयवर्गीय जी, अब आपके पास। दीपक जी देखिए, कहा जा रहा है कि जो पिनराई विजयन ने सीएम साहब को कह रहे हैं, संघ का एजेंडा है ये फिल्म, और केरल में एक वर्ग को नीचा दिखाने के लिए, कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव में फायदा लेने के लिए इस फिल्म को प्रमोट किया गया है, और इसीलिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। और साफ तौर पर राशिद साहब भी कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल के बाद अब ये दूसरी कोशिश है एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने की। देखिए, ऐसा है कि राशिद साहब हो या दूसरे लोगों, सबसे अच्छी बेहतर बात तो ये होती कि जो कुछ भी गलत हो रहा है और उसकी संख्या क्या है, साइज क्या है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। वो तो जिन लोगों ने फिल्म बनाई है, जो लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं, वो लोग बताएंगे कि क्या उनके पास डाटा है और कहाँ से उनके पास चीज़ें आई हैं। लेकिन जो गलत चीज़ें आ रही हैं, कन्वर्शन की, हिंदू बच्चियों को वर्ग लाने की, ईसाई बच्चियों को वर्ग लाने की, केरल में बहुत बड़ी संख्या है, हजारों की संख्या में है। अब वो 10,000 है, 20,000 है, 40,000 है, 50,000 है, ये हम नहीं कह सकते यहाँ बैठ के, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है। और राशिद साहब हो या दूसरे मुस्लिम संगठन हो, बजाय इसके कि फिल्म वालों को दोषी ठहराएं, जरूरत इस बात की है कि वो आत्मचिंतन करें कि इस देश में एक आत्म रूप से कैसे रह सकते हैं, शांति के रूप में कैसे रह सकते हैं। अगर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उनको बच्चियों को कन्वर्शन का एक खेल चलता रहेगा तो इस देश के लिए क्या, मैं समझता हूं किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। और उनकी धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है कि अभी उन्होंने कहा 40 करोड़ मुसलमान है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस देश को जागरूक करने की अगर किसी को जरूरत है तो वो जागरूक करेगा। अगर आपने अपराध नहीं किया है, अगर आपका समुदाय के तौर पर कहीं कोई जिम्मेदार नहीं है, तो आपको अगर छोटी भी गलती हुई है तो उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। बजाय इसके आप ये फतवा जारी क्यों नहीं करते इनके मुस्लिम धर्मावलंबी कि जो भी हिंदू बच्चियों का, ईसाई बच्चियों का कन्वर्शन हो रहा है वो गलत है।
गैर इस्लामिक है, क्यों जाहिर दावा नहीं करते ये लोग, क्यों फतवा जारी नहीं करते? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है और उसको संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आया। मैं आता हूं राशिद साहब। देखिए, एक बात तो है, अब संख्या को लेकर आप कह सकते हैं, लेकिन केरल में कन्वर्जन जो है एक बड़ा डिबेट का विषय रहा है। और मुझे याद है, अगर मैं सही हूं तो आप, गलत हो तो आप बताइएगा, एक्स सीएम अच्युतानंदन साहब ने भी कहा था कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो कुछ सालों में केरल जो है वो इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अगर हम आज के सीएम की बात को, उनकी क्लीन चिट को आप आधार बना करके कहते हैं कि वो कह रहे हैं ये संघ का एजेंडा है और हमें सीएम बोल रहे हैं तो मानना चाहिए, तो एक एक्स सीएम ने भी ये बात कही थी। क्या आपको लगता है वाकई में कि हालात थोड़े तो चिंताजनक हैं? नहीं सर, देखिए, कोई भी कन्वर्जन होता है तो अपनी मर्जी से होता है। कोई क्रिश्चियन बनता है तो अपनी मर्जी से बनता है, कोई हिंदू भी बनता है तो अपनी मर्जी से, कोई दबाव। जरा ग्राफिक्स फुल स्क्रीन दिखाएंगे प्लीज जी। नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं होता। चाहे कोई मुस्लिम भी बनता है तो हैसो ने अपनी मर्जी से बनता है। कोई भी गर्दन पे तलवार रख के, बंदूक लगा के करके, उसको ऐसो रिवॉल्वर लगा के चल इस्लाम कबूल कर, चल ये दूसरी मजहब, कोई ऐसा नहीं करता सर। कानून है, पुलिस है। इस तरीके से जो अगर ये प्रोपेगेंडा अगर कर रहे हैं कि केरला में इस बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी, तो फिर कर रहा क्या गवर्नमेंट, क्या कर रही? और वहां से है तो, केरला से है तो 32,000 बच्चियों को धर्म परिवर्तन करके भेजा गया, तो कर रहे क्या गवर्नमेंट, क्या कर रही? और कैसा गए वो लोग, कहां गए वो लोग? अपने से कुछ भी, अपने से कुछ भी, उधर चले गए, आईएस में चले गए, इधर चले गए, किधर गए, क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट क्या करी? बीजेपी की गवर्नमेंट 9 साल कंप्लीट हो गए। लेकिन एक बात यह भी तो है राशिद साहब की 2017 में एक केस आया था जब एक मां ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि मेरी बेटी सीरिया में आईएसआईएस के चंगुल में है और उसका धर्म परिवर्तन कर वहां ले गया, उसे बचा लीजिए। ये सार्वजनिक तौर पर यह भी तो सिद्ध हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि एक दो मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, या आपको लगता है बिल्कुल हुआ ही नहीं है कन्वर्जन, आईएसआईएस के पास सीरिया में किसी हिंदू को भेजा ही नहीं गया? पक्ष क्या है इसमें मुस्लिम समाज का? गलत बात है सर, ये पब्लिक सिटी है। फिर बदलाव मुसलमानों को बदनाम करने, आज देखिए मुसलमान किधर है सर। आप 10 साल में मुसलमान को आप खत्म कर दिए। आज पार्लियामेंट से आप बीजेपी कौन सी सीट देती है? मैं यूपी के इलेक्शन में था, 404 सीटों में कौन से मुसलमान हर तरीके से खत्म खत्म खत्म। अब बदनाम करो इनको बदनाम करो कि भाई कन्वर्जन कर रहे हैं लोग। अरे हम खुद हमारे चीज में बहुत तकलीफ में है सर। हमारे लोग मुसलमान गरीब तबका जो है बिल्कुल गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, उसके बावजूद भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे, उसके बावजूद भी मतलब करने की कोशिश। अरे थोड़ी तो इज्जत करो यार। अरे हम देश को चाहने वाले लोग हैं, हम देश को, हिंदुओं को चाहने वाले भाई है मेरे, कई मेरे दोस्त है कई। इस तरीके से करके क्या मिल रहा है आपको? थोड़ा सा पावर में एक जो थोड़े सीटा मिल रहे हैं और कुछ, उसके बाद सोचो क्या होने वाला है देश का, उसके बाद सोचो देश का क्या होने वाला है। कैसा फीलिंग आप बच्चों, नौजवान बच्चों को खराब कर रहे, कैसे फीलिंग आ रहे उन्हें? अरे ये हिंदू मुसलमान और दोनों मिलकर देश को बनाए रहिए, क्यों खराब? कौन सा मुसलमान बता दीजिए, एक मुसलमान बता दीजिए जो देश के खिलाफ जा रहा है। एक मुसलमान का बयान बता दीजिए आप। मोदी जी इतने तमाशे कर रहे हैं, इतने मोदी जी हर वो प्रोग्राम मुसलमानों को हटा के रखते। कौन सा मुसलमान बता रहा? बस कौन सा मुसलमान बताइए आप? सब खामोश तमाशा देख रहे हैं, सब खामोश तमाशा देख रहे हैं कि आज नहीं हालत कल अच्छे हो जाएंगे, आज नहीं है तो आज सोच रहे हैं लोग इस तरीके से, आज कल सही हो जाएंगे ये लोग। कोई, अरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कब तक बर्दाश्त करना सर? कब तक बताइए? अब खाली कर्नाटक का चुनाव वोट जीतने के लिए आप शुरू कर दे रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड करते, ठीक है सर, एनआरसी फिर लाएंगे करते। हाँ, एनआरसी का तो अभी तक क्यों मुंह बंद करके बैठे हुए थे? क्यों एक्शन नहीं लिए? क्यों काम नहीं करे? इलेक्शन आते शुरू, इलेक्शन आते यही नफरत शुरू, हिंदू मुसलमान करो, वोटा लो, इनको इधर करो। नहीं, गलत सर, बहुत गलत बात, बहुत गलत हो रहा है देश में हमारे। ठीक है, बहुत गलत हो रहा है देश में सर। ठीक है, मैं आता हूं अब वापस दीपक जी आपके पास। दीपक जी, मुझे ये बताइए, आज कमलनाथ जी कल कह रहे थे, आज भी कहा गया दिग्विजय सिंह की तरफ से कि हम अब असली हिंदुत्व क्या है, असली राम क्या है वो बताएंगे लोगों को, और हम हिंदू हैं, मूर्ख नहीं हैं। एक ट्वीट भी जारी किया दिग्विजय सिंह ने जिसमें कहा कि क्या नोटबंदी कर देना बिना किसी से पूछे हिंदुत्व है?
क्या जीएसटी थोप देना बिना कुछ किसी से पूछे हिंदुत्व है? तो हिंदुत्व को उन्होंने आपके काम के करने के तरीके से जोड़ करके तंज करने की कोशिश की है। कमलनाथ कह रहे हैं मैं हिंदू हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी के हिंदुत्व के काट में अपना हिंदुत्व भी लेकर आ गई है। देखिए, ऐसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का कोई अभियान चलाना चाहती है, कोई प्रचार अभियान चलाना चाहती है, किसी चीज़ को अपने तरीके से डिफाइन करना चाहती है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। संविधान ने उनको भी अधिकार दिया है। लेकिन कमलनाथ जी अगर ये कह रहे हैं कि वो मूर्ख नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि कमलनाथ जी मूर्ख हैं। अगर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू नहीं है। वो जो हैं वो अपनी जगह हैं। प्रदेश की जनता और देश की जनता उनकी खुद की अंतरात्माएं जानती है कि वो क्या है, और ये तो कोई डिस्प्यूट का मुद्दा रहा ही नहीं है कभी, जिस बारे में वो सफाई चाहते हैं। और रही बात अगर कोई नोटबंदी हुई है तो उसके क्या आर्थिक डायमेंशन है, उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अर्थव्यवस्था, नोटबंदी और हिंदुत्व का रिलेशन अगर कमलनाथ कहीं से निकालना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये ऐसी बात है कि साहब, मेरा पड़ोसी जो है वो आधा पागल है तो यहां से मुंबई कितने किलोमीटर है, इस तरह की बातों का अगर कमलनाथ जी कहना चाहते हैं तो मैं समझता हूं भगवान ही मालिक है कांग्रेस पार्टी का। ठीक है आनंद जाट जी, अब लगातार ये बोला गया कि हर सभा में हम जाकर बताएंगे कि असली हिंदुत्व क्या है। असली हिंदुत्व जो है वो सबके साथ चलने में है, सभी धर्मों के एक साथ परस्पर उद्धार में है। अब क्या आपको लगता है कि इसे काउंटर कर पाएंगे? और जो हार्डकोर हिंदुत्व पॉलिटिक्स इस वक्त देश में चल रही है, क्या आपको लगता है कि आप उससे काउंटर कर ले जाएंगे और जो हिंदुत्व वोट है वो भी कांग्रेस की तरफ रहेंगे इससे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 2014 के पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी तो अखबारों की खबरें होती थी कि आज इतने युवाओं को रोजगार मिला, इतना पैकेज मिला। आज जो है फिल्म रिलीज होगी और उस पर टीवी में डिबेट हो रही है। ये दो अलग अलग एजेंडे दिखाते हैं कि किस तरफ देश जा रहा है। यहां से आगे बढ़ते हैं, अब कमलनाथ जी की बात करते हैं। 27 लाख किसानों का कर्ज मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार में हुआ था, और 27 लाख किसानों में 93% जो किसान थे वो हिंदू समाज के थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 93% आबादी जो है वो हिंदू समाज की है। और जब युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो वो भी हिंदू समाज के 93% लोग होंगे। और इसी तरह से आज अगर मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है तो उसमें ज्यादातर जो है हिंदू समाज के लोग हैं। तो ये जो जबरदस्ती में धर्म का चोला ओढ़कर मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल से कर रही है, उसे जो है जनता के बीच जाकर बताने की बात कमलनाथ जी कह रहे हैं। अगर हम पहली सरकार थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली, जिसने मिंटो हॉल के अंदर भोपाल में हमारे हनुमान के अंतर्गत पंडित विजय शंकर मेहता जी के नेतृत्व में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था। अब महाकाल कॉरिडोर के विस्तार का काम कमलनाथ जी ने करवाया। राम वनगमन पथ को मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा आज जानता है, और यह जानता है कि वनवास के समय में प्रभु श्री राम के पवित्र चरण मध्य प्रदेश की पावन धरा पर पड़े थे। उस राम वनगमन पथ को आज अगर बच्चा बच्चा जानता है तो वो कमलनाथ जी के कॉन्सेप्ट की देन थी। और मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी क्या पुण्य का काम नहीं है? माताओं बहनों को पेंशन देना क्या पुण्य का काम नहीं है? ओल्ड पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों को अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर देंगे तो वो हिंदुओं का हित होगा। अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं की है, और अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो वो हिंदुओं के खिलाफ होती है। ठीक है आनंद जी, मैं आता हूं राशिद साहब, मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं, अंतिम कमेंट आपसे लूंगा। राशिद साहब, आपको क्या लगता है कि इस देश में अब डेवलपमेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो रही है और कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ रही है? और अगर ऐसा है तो क्या सिर्फ इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, या आपको लगता है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं जो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को यह फील कराती रही कि वो जो है वो नेग्लेक्टेड फील करते रहे, जिसकी वजह से आज देश की सियासत इस दिशा में गई है? क्योंकि आप कुछ भी कहें लेकिन बीजेपी को पब्लिक चुन तो रही है, और अगर पब्लिक चुन रही है तो कोई तो कारण है। और अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का धार्मिक एजेंडा है, तो धार्मिक एजेंडा वाली पार्टी को अगर हिंदू या मेजॉरिटी चुन रही है तो क्या उनके मन में कहीं यह पहले डर बैठा दिया गया कि वो इनसिक्योर है? राशिद साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं सर, अब सुन रहा हूं, बोलिए सर। जी राशिद साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पावर में आने के पीछे या हिंदू या कम्युनल ड्रिवन पॉलिटिक्स आने के पीछे
सिर्फ बीजेपी का दोष है, या फिर आपको लगता है कि इससे पहले वाली सरकार या पार्टियां भी रही हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ये गलतफहमी लोगों में पैदा होने दी मेजॉरिटी में कि वो इनसिक्योर है उनके राज में? क्योंकि बीजेपी आज जीत रही है, भले ही उसका कम्युनल एजेंडा है आप ये कहते हैं, लेकिन जनता तो चुनकर ला रही ना उसे। तो क्या इसके पीछे आपको लगता है कांग्रेस या पूर्ववर्ती सरकारें भी जिम्मेदार रही हैं जो मेजॉरिटी को इस भरोसे में नहीं रख पाई कि वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो बीजेपी लगातार जो जीत रही थी, ये ईवीएम की बदौलत जीत रही थी, मेरा मानना है ऐसा। क्योंकि कई बार आप लोगों के चैनलों पे देखा है, ईवीएम पे है तो दूसरा बटन तीसरा बटन हर बीजेपी का आता था। तो ये अगर इनको वाकई अगर जीतना, जिसको जीतना बोलते, अगर वो जीतना है तो ईवीएम को सही करके अगर इलेक्शन होता है तो मैं समझता हूं कि जब जीत है आपकी। आप अगर हिंदुत्व, आप हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू मुसलमान, आप नफरत, आप ये तमाम तमाशे करके कौन जीता सर? अगर मैं एमपी लड़ा हूं हैदराबाद, हमारी टीआरएस पार्टी की तरफ से एमपी लड़ा हूं हैदराबाद, अगर नफरत की पॉलिटिक्स अगर करना होता, अगर हमारी पार्टी को करना होता तो आज इतने लोग हमारी पार्टी से टीआरएस से जुड़े हुए नहीं होते। हमारे पास हिंदू भी है, मुसलमान भी है माशाल्लाह। बीजेपी भी बताइए कौन मुसलमान है तो बीजेपी को सपोर्ट करता? कोई सपोर्ट नहीं करता। तो आपकी राजनीति क्या है? एक नफरत भरी राजनीति आपकी है। लेकिन एक बड़ा राशिद साहब, आप अगर वाकई आप सही है, वाकई आप मेरे को बता दीजिए कि बिल्कुल हम है तो डेवलपमें पे इलेक्शन लड़े। नहीं राशिद साहब, लेकिन अगर ईवीएम, राशिद साहब, लेकिन अगर ईवीएम, सर उनको बताऊंगा कि मैं खुद उनका प्रचार करूंगा। राशिद साहब, लेकिन राशिद साहब मुसलमानों को भी लेके चल रहे, राशिद शरीफ साहब, मुसलमानों का हिस्सा बराबर है, हम उनको ठीक है राशिद शरीफ साहब, लेकिन अगर आपको लगता है कि ईवीएम ही बीजेपी की जीत की जिम्मेदार है तो फिर तेलंगाना या ऐसी जगह जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां कैसे लोग जिता रहे हैं फिर दूसरी पार्टियों को? वहां भी तो ईवीएम से इलेक्शन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है सर, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है और इस तरीके से है तो अच्छा नहीं है। किसी आज हम यहाँ पे तेलंगाना में बता रहा हूँ, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ सर, हम डेवलपमेंट पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, हम हिंदू मुसलमान पे नहीं मांग रहे वोट, हम डेवलपमेंट पे मांग रहे वोट। ठीक है, इसी तरीके से बीजेपी को भी करो बोलो। ठीक है, हमारा मॉडल तेलंगाना का जिस तरीके से वोट मांग रहा है, बीजेपी को हर स्टेट में डेवलपमेंट पे वोट मांग के बताओ, उसके बाद जीत के बताओ। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। जाहिर सी बात है कि अब ऐसा दौर आ गया है कि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान सुनाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान चाहिए या साथ में विकास चाहिए, या सिर्फ विकास चाहिए, या हिंदुओं को सुरक्षा की भावना, मुस्लिमों को समान अधिकार, ये तमाम चीजें एक साथ चलेगी तभी नया हिंदुस्तान बनेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो तय है कि केरल स्टोरी से उपजा विवाद अब आगे और बढ़ेगा। कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, बीजेपी विरोध में आ गई है, यानी कि मामला इस पर पूरी तरह से सियासी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय साहब, आनंद जाट जी आपका भी, और राशिद शरीफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।